सो हेलो गैंग, वेलकम बैक टू द चैनल। यूजी और हिगुरुमा की फाइट की हाइप तो बहुत ज्यादा थी, तो देखते हैं इसने डिलीवर भी किया या सिर्फ बात ही करा था। और हाँ, न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड मेंशन योर फेवरेट मोमेंट इन द एपिसोड। नाउ लेट्स गो। पिछले एपिसोड के एंड में यूजी हिगुरुमा से उसके 100 पॉइंट्स मांगता है एंड हिगुरुमा सीधा डेडली सेंटेंसिंग अपना डोमेन एक्सपेंशन कर देता है। ये रियलाइज करते हुए यूजी उस पर अटैक करता है कि मुझे से जल्दी रोकना होगा। बट जैसे ही यूजी हिगुरुमा को पंच मारने लगता है, उसका पंच हवा में ही फ्रीज हो जाता है, क्योंकि इसके डोमेन का रूल है कि कोई किसी को हिट नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक कोर्ट रूम का ट्रायल है और यहाँ सिर्फ बातचीत से फैसले लिए जाते हैं। एंड ट्रायल शुरू होते ही सीधा यूजी इतादोरी के ऊपर एक क्राइम चार्ज किया जाता है जजमेंट द्वारा, अकॉर्डिंग टू विच यूजी इतादोरी ने एंटर किया एक पाचिंको पार्लर में, वो भी एज अ कस्टमर। पहले तो यूजी को याद नहीं आता कि भाई ये कब हुआ था, एंड देन वो रियलाइज करता है ओ शिट। एंड उसके ऊपर हिगुरुमा कहता है कि टेंशन मत लो, सिर्फ जजमेंट को पता है कि एविडेंस क्या है, तो जो फैसला होगा वो सिर्फ हमारे आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे होगा, एक्सेप्ट द एविडेंस। हिगुरुमा कहता है कि एविडेंस जजमेंट ने सबमिट किया है, बट सिर्फ ये प्रूफ नहीं करता कि तुम गिल्टी हो, और मैं भी नहीं बताऊंगा कि इसमें क्या लिखा है, बल्कि तुम अपनी साइड रखो बाय विनिंग अ नॉन गिल्टी वर्डिक्ट फ्रॉम जजमेंट। एंड फिर यूजी हिगुरुमा का डोमेन एनालाइज करता है एंड उसको टेंगेन की बात याद आती है। टेंगेन ने कहा था कि पास के जो सॉर्सरर हैं उनके लिए डोमेन एक कॉमन टेक्निक थी, बट आज के टाइम में काफी डोमेन्स हैं वो डेडली कांट मिस अटैक जैसी प्रॉपर्टीज रखते हैं। बट हमेशा से ऐसा नहीं था, उनका फोकस बस इस बात पे रहता था कि किसी न किसी तरीके से हम टारगेट को अपने डोमेन के अंदर ले आए ताकि वो उसके रूल्स फॉलो करे। एंड मोस्टली हाउ दिस डोमेन फंक्शन, तो एक ऐसा डोमेन बनाना जो लीथल डैमेज करे, उसके लिए काफी ज्यादा स्किल्स चाहिए, जिसकी वजह से अच्छे यूजर्स कम होने लगे। तो यूजी रियलाइज करता है इस डोमेन का कोई श्योर हिट किल इफेक्ट नहीं है, तो मुझे फिजिकली तो हार्म नहीं कर सकता, प्लस ये बाइंडिंग वो के ऊपर बेस्ड है, इसका मतलब एक्सप्लेन करने पड़ेंगे रूल्स। अब यूजी के इंटरनल मोनोलॉग से थोड़ा बाहर आते हैं, तो हिगुरुमा कहता है तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है अपनी स्टेटमेंट देने का, और उस स्टेटमेंट के बाद मैं बताऊंगा कि वो एविडेंस क्या था और तुम सही हो या झूठे, एंड उसी के बेसिस पे जजमेंट अपना फाइनल वर्डिक्ट देगा। तो यूजी पूछता है व्हाट हैपेंस अगर मैं बोलूं कि मैं गिल्टी हूं, तो हिगुरुमा इस पे झट से मना कर देता है कि मुझे इसका आंसर देने की कोई जरूरत नहीं है, बट मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ कि ले दे के तुम्हारे पास सिर्फ 3 ऑप्शंस है। पहला है साइलेंस की कुछ बोलो ही मत, दूसरा है कन्फेशन की तुम अपना क्राइम मान लो, तीसरा है डिनायल कि तुम मना कर दो भाई मुझे तो कुछ पता ही नहीं। और हाँ, डिनायल में झूठी स्टेटमेंट्स भी हो सकती है। तो यूजी पूछता है इसका मतलब मैं कोर्ट में झूठ बोल सकता हूँ, तो इस पे हिगुरुमा का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आता है कि अगर सारे ही सच बोलते तो ट्रायल्स की जरूरत ही क्या थी। एंड विद दैट हिगुरुमा कहता है कि बिगिन योर डिफेंस, जजमेंट के पास ज्यादा टाइम नहीं है। और यूजी का इंटरनल मोनोलॉग फिर से शुरू हो जाता है। वो सोचता है कि मुझे क्या बोलना चाहिए एंड क्या नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज उसे नहीं पता कि एविडेंस में क्या है। फिर यूजी अपने दिमाग के सारे कुत्ते दौड़ा के एक अजीब सी बात को कंक्लूड करता है कि हाँ, मैं पार्लर तो गया था पर सिर्फ हगने गया था, सो आई एम इनोसेंट। आई मीन कम ऑन, ये तो का ही भाई है। एंड विद दैट हिगुरुमा कहता है ओ इज दैट सो, तो अब ये लो मेरी बारी। हिगुरुमा एविडेंस में एक इमेज दिखाता है जो सिक्योरिटी कैमरा से कैप्चर की गई है, जो एक कैश एक्सचेंज विंडो से है। और क्योंकि जापान गैम्बलिंग को फॉरबिड करता है, यानी कि इलीगल एंटिटी मानता है, तो काफी केसेस में जो पार्लर और कैश एक्सचेंज काउंटर है वो डिफरेंट बनाए जाते हैं। एंड यूजी कैश एक्सचेंज करा रहा था, इसका मतलब उसने गैम्बलिंग करी है। एंड विद दैट यूजी के ऊपर केस लगता है कि वो एक माइनर था और उसने गैम्बलिंग करी, जो कि एक अनलॉफुल चीज है। एंड उस एक्सप्रेशन हिगुरुमा को बताते हैं कि हाँ ये सही बात है। एंड नाउ फॉर द वर्डिक्ट, जजमेंट कहता है कन्फिस्केशन। एंड विद दैट यूजी रियलाइज करता है वो डोमेन से तो बाहर आ गया पर उसको तो कुछ हुआ ही नहीं, और सडनली सारा एटमॉस्फेयर रेड हो जाता है और हिगुरुमा यूजी के ऊपर फुल स्पीड में चार्ज करके हैमर से मारने लग जाता है। एंड द इम्पैक्ट वाज सो हार्ड कि यूजी सीधा चेयर्स में गिर जाता है। एंड बाय स्टैंडिंग अप ही रियलाइजेस कि आई कांट कंट्रोल माय कर्स एनर्जी। और अब आता है एक एनिमे ओरिजिनल सीन जो मांगा में नहीं था, एंड सडनली हमें दिखाया जाता है कि व्हाई हिगुरुमा वाज सच अ जीनियस। उसने लॉ का एग्जाम दिया, एक बारी में क्लियर हो गया। उसने बार का जो एग्जाम दिया वो भी एक बारी में क्लियर हो गया। उसको सिर्फ सोचना था और वो चीजें अपने आप ही हो जाती थी। बट स्टिल उसका जो रियल टैलेंट आया वो था बीइंग अ जुजुत्सु सॉर्सरर, जुजुत्सु सॉर्सरी में। विद दैट यूजी का बीट डाउन फिर से शुरू हो जाता है। द हैंड टू हैंड कॉम्बैट वाज प्रीटी क्रेजी, बट द मैसिव थिंग इज कि हिगुरुमा के हैमर का साइज बेस्ड ऑन हिज नीड्स बड़ा या छोटा हो सकता है, और एक ब्लास्टिक अटैक यूजी के ऊपर हिगुरुमा करता ही रहता है, मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर यूजी टू इवन ब्रीथ। बट स्टिल यूजी के पास कोई कर्स एनर्जी नहीं है, बट हम जानते हैं वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो अभी भी हिगुरुमा को प्योर टक्कर दे रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट, इस सीन में मापा पूरा क्रेजी चला गया। आई मीन व्हाट इवन इज दिस। वहीं यूजी छुप रहा होता है और हिगुरुमा कहता है कि जजमेंट बेसिकली कर्स टेक्निक कॉन्फिस्केट करता है, सिंस तुम्हारे पास कोई टेक्निक थी ही नहीं तो उसने शायद तुम्हारी कर्स एनर्जी ही ले ली। एंड एट दिस पॉइंट हिगुरुमा भी रियलाइज करता है कि ये कोई सॉर्सरी नहीं है, ये इसकी इनर फिजिकल बॉडी ही है। ये बंदा मेरे से बिना कर्स एनर्जी के इतनी देर से लड़ रहा है, मुझे टक्कर भी दे रहा है। और
हिगुरुमा यही रियलाइज करता है मुझे भी इसे जल्दी से जल्दी फाइट को खत्म करना होगा वरना भाई मेरी भी लंका लग जाएगी। हिगुरुमा उस रेलिंग को ही गिरा देता है जिसके सपोर्ट पे यूजी छिप रहा था एंड यूजी जंप मार के सीधा स्टेज के ऊपर आ जाता है जहाँ बाथटब पड़ा होता है। यूजी बाथटब का यूज करके हिगुरुमा को डैमेज करने की कोशिश करता है एक पंच मार के, बट हिगुरुमा फुल माकी वाले स्लाइडिंग पोज में आता है एंड बूम फुल फोर्स में यूजी के सर के ऊपर हैमर को दे के मारता है एंड हैमर का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि यूजी कुचलने वाला था। और यही ध्यान में रखते हुए यूजी अपने दिमाग के कुत्ते फिर से दौड़ाता है और वो रियलाइज करता है सिंस एक कोर्ट है यहाँ पे रिट्रायल भी तो हो सकता है एंड वो डिमांड करता है अनदर रिट्रायल एंड फ्यू जान तो बची कम से कम। और हिगुरुमा प्रेज करता है कि फाइनली तुम समझे कि मेरा डोमेन कैसे वर्क करता है, बट इससे पहले की चीजें ठीक से प्रोसेस हो जजमेंट ने यूजी का अगला क्राइम सुना दिया। यूजी इतादोरी स्टैंड्स अक्यूज्ड ऑफ मास मर्डर इन शिबुया ऑन October 31, 2018। यानी कि जो शिबुया का मास मर्डर हुआ था उसके लिए यूजी इतादोरी को अक्यूज ठहराया जाता है एंड वहीं वो आइकॉनिक मीम पैनल आता है, या I did that, I'm not lying and I won't deny it। एंड यूजी की बात सुन के हमें हिगुरुमा का कॉन्स्टिपेटेड फेस दिखता है। नेवर इन हिज ड्रीम ब्रो एक्सपेक्टेड कि यूजी ऐसा आंसर देगा एंड ये सुनते ही जजमेंट की लैंग्वेज ही बदल गई, वो जापानी से इंग्लिश में आ गया एंड कहा गिल्टी, कन्फिस्केशन एंड डेथ पेनल्टी, यानी कि यूजी इतादोरी को डेथ पेनल्टी सुना दी गई है। और यही हिगुरुमा का अपने एक पुराने कलीग के साथ कन्वर्सेशन दिखाया जाता है जिसमें मिस्टर योशिजावा कहते हैं कि व्हाई डोंट यू ट्राई टू बिकम जज, आई मीन दिस वुड सूट हिम बेटर बेस्ड ऑन हिज पर्सनालिटी एंड नेचर। नाउ बैक टू द करंट टाइमलाइन। हिगुरुमा का हैमर कन्वर्ट हो जाता है एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड में, एक ऐसी स्वॉर्ड जो जिसको भी टच करेगी उसकी सीधा डेथ हो जाएगी। एंड उसी के साथ हिगुरुमा कहता है कि इंसान में एम्पैथी होना इज द वर्स्ट इमोशन, ये रिप्रेजेंट करता है वीकनेस को, बट बीइंग अ लॉयर वो बार बार अपने विक्टिम की वीकनेस को सुन सुन के रोज रोज परेशान हो गया था। हमने उसका पास देखा और उसका जो विक्टिम था उसको एक्यूज ठहरा दिया गया बिना किसी इवन वैलिड हियरिंग के एंड दिस सिस्टम इज प्रीटी अगली एंड दैट इंक्लूड्स इतादोरी आल्सो। हिगुरुमा का मेंटालिटी चेंज हो गई है, वो हर किसी को वीक एंड अगली ही मानता है नो मैटर हाउ हाई माइंडेड they aspire to be and कहता है the darkness before your eyes is just darkness, even if you shine a light all you see is more emptiness before you। और इसी के साथ हिगुरुमा यूजी के ऊपर फुल स्केल अटैक स्टार्ट कर देता है, बट यूजी अपनी जैकेट निकाल के उसको डिस्ट्रैक्ट करता है ताकि वो उसके ब्लाइंड स्पॉट पे आ सके। और जैसे ही दोनों की आंखें मिलती हैं दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला कर देते हैं। हिगुरुमा अपनी एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड को फुल स्विंग से हिलाता है एंड यूजी एक कट रचनिंग पंच रेडी करता है, बट ऑन द मेन मूवमेंट हिगुरुमा अपनी एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड कैंसिल कर देता है एंड यूजी के पंच से हिगुरुमा उड़ता हुआ जाके चेयर्स में गिरता है। बट व्हाई डिड हिगुरुमा कैंसिल हिज एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड? उसने रियलाइज किया कि यूजी ने एक ब्लेम अपने ऊपर ले लिया जो कि उसने करा भी नहीं था। बीइंग दिस सेल्फलेस एंड रिस्पॉन्सिबल ओपन्ड हिगुरुमा's eyes, जिसने उसे याद दिला दिया कि वो आखिर लॉयर बना क्यों था एंड अकॉर्डिंग टू लॉ यूजी इज इनोसेंट क्योंकि वो क्राइम उसने करे ही नहीं थे, वो पोजेस था, उससे वो क्राइम किसी दूसरी एंटिटी ने कराए थे। बट स्टिल यूजी कहता है कि मेरी ही गलती है कि मैं उसको नहीं रोक पाया, मैं इतना कमजोर था। फिर यूजी भी एक सवाल पूछता है कि व्हाई डिड यू डिस्पेल योर कर्स टेक्निक हिगुरुमा? तो हिगुरुमा कहता है कि मुझे याद आ गया कि मैं लॉ में क्यों आया था एंड तुम्हारी तरह और भी काफी लोग होंगे जो कमजोर होंगे एंड हिगुरुमा उन्हीं वीक एंड अगली लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता है, भले ही वो उन्हें क्रिटिसाइज करता है जस्ट टू शो अ डुअलिटी इन हिज नेचर। वो अपने डार्क पास्ट को सरप्रेस करने के लिए ऐसी बातें कर रहा था, बट इंटरनली ही इज हर्ट एंड विद दैट हिगुरुमा रेडी हो जाता है यूजी को अपने 100 पॉइंट्स देने के लिए और कहता है यूजी अपने कपड़े पाओ और यहाँ आके बैठो। फिर वो उससे पूछता है कि क्या कभी तुमने किसी को अपनी इच्छा से मारा है? तो यूजी कहता है यस। तो हिगुरुमा कहता है डिडंट इट फील ऑफुल? एंड विद दैट हिगुरुमा कहता है कोगाने को कि हाँ भाई नया रूल ऐड कर दे अकॉर्डिंग टू विच प्लेयर्स एक दूसरे के बीच में पॉइंट एक्सचेंज कर सकते हैं। प्लस हिगुरुमा यूजी को अपना एक पॉइंट भी दे देता है क्योंकि बेस्ड ऑन कलिंग गेम रूल अब दोनों में से किसी की भी कर्स टेक्निक रिमूव नहीं की जाएगी फॉर नेक्स्ट 19 डेज। एंड विद दैट हिगुरुमा गुड बाय कहके जाने लगता है। तो यूजी कहता है कि तुम हमारी मदद कर सकते हो। तो हिगुरुमा कहता है नहीं, क्योंकि मेरे पास जो 2 पॉइंट्स बचे हैं वो जज और प्रोसिक्यूटर के हैं जिसको मैंने टोक्यो में मारा था। एंड आफ्टर द बैरियर विल लिफ्ट अप आई विल टर्न माई सेल्फ इन, यानी कि मैं जेल चला जाऊंगा एंड अपने क्राइम्स मान लूंगा। और अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो मैं खुद को और भी ज्यादा हेट करूंगा। सॉरी इतादोरी, मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहरा रहा, इट्स जस्ट माई ओन फॉल्ट, सी यू लेटर। एंड ये कह के हिगुरुमा वहां से चला जाता है। एंड दैट इज इट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। अगर तुम्हें एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो सब्सक्राइब करना एंड मुझे बताना मैं क्या इंप्रूवमेंट्स कर सकता हूँ, क्योंकि इस टाइप की मेरी पहली वीडियो है। अंटिल वी मीट अगेन, बाय बाय, सायोनारा।